जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे दो सब पार्ट है इसमें। तो इनका हम थोड़ा देखते हैं कि क्या माइनर यहाँ पे फैक्चुअल एरर्स थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल डेट लाइन। CDS CAPF में हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। फिर उसके बाद कौन से यहाँ पे जो है स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट अभी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रशिया है, यहाँ पे अलास्का है, ठीक है, रशिया अलास्का। और यहाँ पे दिशा भी याद रख लीजिए, ये देखिए वेस्ट साइड है और ये हमारा ईस्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक डेट याद रखनी है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपने ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना इंटरनेशनल डेट लाइन पे, तो ये फ्रेमवर्क आपको बना लेना है जिससे आपको जो है डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए रशिया अलास्का लिख लिया, वेस्ट ईस्ट ये तो समझ आ गया। अब सीधा यहाँ पे लिखना है 3 और 4, मतलब यहाँ पे 3 तारीख है और यहाँ पे हमारी 4 तारीख है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 3 तारीख को अगर हमारा सोमवार है, मंडे है, तो यहाँ पे क्या होगा, मंगलवार होगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया कि यहाँ पे 3 और 4, ये यहाँ तक आपको रट लेना है कि यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है। अभी समझना है दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। देखिए ईस्ट से अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हो तो क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, इस चीज़ को समझना है अभी हमें, ठीक है। रट लोगे तो भी ठीक है, समझ लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जा रहे हैं, अब देखिए ईस्ट में देखिए यहाँ पे अभी है 3 तारीख, ठीक है, और ये 3 तारीख यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वेस्ट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे 4 तारीख आ रही है। मतलब यहाँ पे जो 4 तारीख है यहाँ पे लॉस हो रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है ऑफ 1 डे, क्योंकि यहाँ पे तो 3 तारीख हो चुकी है, यहाँ पे 4 तारीख चल रही है, और मैं यहाँ पे 3 से डायरेक्टली 4 में जंप कर रहा हूँ, मतलब एक दिन मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। वही आप यहाँ पे इस तरीके से सोचिए कि आप जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गए, मतलब यहाँ पे देखिए 4 तारीख है और 3 तारीख को आपने मस्त यहाँ पे पार्टी करी है, नाचे हो, ठीक है, बढ़िया से। 3 तारीख आपने यहाँ पे जी लिया है और यहाँ पे 4 तारीख आ चुकी है, और आप क्या करते हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ जाते हो। यार 3 को तो आपने इतनी पार्टी करी थी, दोबारा से यहाँ पे 3 तारीख आ गई तो आप दोबारा से यहाँ पे पार्टी कर सकते हो। मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या होगा, गेन ऑफ 1 डे। तो ये फंडा याद रखिएगा। अगर मैं रशिया से अलास्का जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए रशिया से अलास्का अगर जाता हूँ तो मुझे गेन होगा, RAG, ठीक है। रशिया से अलास्का जाता हूँ तो गेन होगा, और यहाँ पे अगर अलास्का टू रशिया जाता हूँ तो लॉस होगा, ALR, ठीक है। ALR एंड RAG, अगर आपने RAG भी याद रख लिया तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा जो है ALR हो जाएगा। तो आई होप ये वाला फंडा आपको समझ आ चुका है। बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ये कंसेप्ट हो जाता है अगर हमें समझ नहीं आता। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताई है। ये फ्रेमवर्क याद रख लेना और ये डेट याद रखना है। और ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो हमारा लॉस हो जाएगा 1 डे का, और वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो यहाँ पे गेन हो जाएगा 1 डे का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का B, ठीक है। क्या कह रहा है, द रीजन ऑफ वेस्ट विच इज काउंटेड एज बीइंग 1 डे अर्लियर। तो जो वेस्ट वाला डे है 1 डे अर्लियर होगा, ठीक है। एंड द कैलेंडर डेट्स दैन द रीजन टू द ईस्ट। तो ये 1 डे अर्लियर है, मतलब 4 तारीख है ना हमारे वेस्ट में, हमने देखा 1 डे अर्लियर, जल्दी है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा दोस्तों, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वाई देर इज अ सीवियर डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बोथ ऑफ द अबव। तो देखिए रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे देखिए जो नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में चेंजेस दिखते हैं, क्योंकि रोटेशन जो है हमारा कोरियोलिस फोर्स, साइक्लोन्स, ठीक है, बाकी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन, इन सबको जो है डिटरमाइन करता है, डे नाइट ये सारी चीज़ें। रिवोल्यूशन ये हमारे सीजन्स को देखता है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम क्यों है दोस्तों, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 बोथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा 2143। थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, तो मैग्नीशियम कहाँ है दोस्तों, ये सीमा में है, ठीक है, सिलिकॉन मैग्नीशियम। अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट में क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे देखिए इसे क्या कहते हैं, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट इज मैंटल, ठीक है। लाइट रॉक ऑफ द लिथोस्फीयर, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। एंड यहाँ पे स्मॉल पेनिनसुला को क्या कहते हैं दोस्तों, जब यहाँ पे विकीपीडिया पे देखा तो इसे बिल कहते हैं दोस्तों, स्मॉल पेनिनसुला का और क्या नाम है, बिल। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 2143 इज द करेक्ट, 2143 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
प्यूमाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर जब ज़्यादा सर्च किया मैंने, देखा यहाँ पे चीज़ों को, तो वोल्केनिक रॉक एंड इग्नेस रॉक दोनों यहाँ पे साथ में जाएंगे। ए एंड सी हमारा करेक्ट आएगा 52 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो अपलिफ्टेड लो लैंड जो है, ठीक है, ये जो अपलिफ्टेड लो लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों एमरजेंट कोस्ट को कहते हैं। ठीक है, एमरजेंट अपलैंड, ये तो नाम में ही एमरजेंट है, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। देखिए अपलिफ्टेड लो लैंड एंड एमरजेंट अपलैंड, ठीक है, ये हमारे जो है एमरजेंस से रिलेटेड है, बट सबमर्जेंस से रिलेटेड है दोस्तों यहाँ पे रिया कोस्ट। ठीक है, तो रिया कोस्ट इज रिलेटेड टू सबमर्जेंस। ठीक है, तो इसका डिटेल में क्या होगा इस पर ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, बाकी यहाँ पे याद रखेंगे इतना कि रिया कोस्ट इज रिलेटेड टू कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, इतना हमें याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 बी इज योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द मैच्योरिटी ऑफ रिवर कोर्स इज रिकॉग्नाइज बाय प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो ये जो मैच्योरिटी है रिवर कोर्स की, ये कैसे रिकॉग्नाइज होती है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जब हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो वी शेप वैली ये यूथफुल स्टेज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मियांडर ये भी यूथफुल स्टेज में देखने को मिलता है, रैपिड एंड फॉल्स ये भी यूथफुल स्टेज में देखने को मिलता है, यानी कि हाई डिन्यूडेशन पावर। और बचा हमारा यहाँ पे गॉर्ज, तो देखिए दोस्तों गॉर्ज जो है ये हमारे मैच्योरिटी ऑफ रिवर कोर्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, बी नहीं है, यहाँ पे आंसर है सी। तो ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 172 यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि आंसर 1 है। ठीक है, बट मैंने आपको बताया था कि ये मॉनसून क्लाइमेट है, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये जो हॉट ड्राई समर, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर, देखिए मॉइस्ट विंटर यानी कि वेट विंटर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये रिलेट करता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया वाला रीजन है, तो ये रिलेटेड है दोस्तों हमारे मेडिटेरियन क्लाइमेट से। तो यहाँ पे बस ये इतना करेक्शन था कि मॉनसून नहीं है, अल्दो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ये मॉनसून से रिलेटेड है, बट यहाँ पे ये जो 1 नंबर का यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है, ये हमारा जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट दिखाता है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। हॉट ड्राई समर, माइल्ड एंड मॉइस्ट विंटर एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये मेडिटेरियन क्लाइमेट याद रखिएगा। उसके बाद एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है दोस्तों, अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो ए नहीं है, यहाँ पे आंसर है दोस्तों हमारा 164 का बी। 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ तक यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 209 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एवरेज टेम्परेचर 12 डिग्री है, रेनफॉल इतना है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे देखिए बारिश हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जांपल है दोस्तों, वो है मेडिटेरेनियन रीजन का। इससे अलग ही प्यार है यूपीएससी एग्जामिनर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209, यहाँ पे देखिए विंटर रेनफॉल हमें दिखाया गया है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा ए, मेडिटेरियन रीजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंडियन ज्योग्राफी वाला यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स एट ब्रह्मपुत्रा वैली। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखिए, ये जो लुनेज एंड अंकलेश्वर है ये गुजरात में सिचुएटेड है, बदरपुर मसीमपुर आसाम में सिचुएटेड है, नाहरकटिया मोराम ये भी आसाम में सिचुएटेड है, दिग्बोई किलबोई आसाम में सिचुएटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किलबोई, लुनेज, बदरपुर, मसीमपुर इज रिलेटेड टू व्हाट, तो दे आर ऑयल फील्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है दोस्तों रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों नाहरकटिया एंड मोरान। दिग्बोई ये नहीं है यहाँ पे आंसर, ये दोनों देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली में सिचुएटेड है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, 100 का आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 140 देखिए दोस्तों, अ रेनी डे इज डिफाइंड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अ डे व्हेन रेनफॉल एट अ पॉइंट रिसीव्ड इज। तो रेनी डे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सी बताया था, बट यहाँ पे देखिए ये गलत है दोस्तों, सी, यहाँ पे आंसर है हमारा डी। तो ये बहुत सारी डेफिनेशन है यहाँ पे, रेनी डे की डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे वो है 2.5 mm से ज़्यादा इन अ डे। तो ये IMD का रेफरेंस मैंने आपको बताया, यहाँ पे आंसर है हमारा डी, 140 का आंसर है डी। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों 185, द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज द बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तो देखिए इसके मल्टीपल आंसर, कहीं 15 है, कहीं 21 है, कहीं 18 है, बट देखिए दोस्तों यहाँ पे CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें देखिए सेम क्वेश्चन था और उसका आंसर दे रखा था उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम रिसेंट वाला ही पेपर अगर देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस के पास कौन सा, ये है 21। तो 20 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, ये आइसोथर्म वाला जो है जनवरी आइसोथर्म, तो ये डिवाइड करता है 20 डिग्री एज पर CDS। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 इसी वाला। तो लार्जेस्ट कोस्टल एरिया इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे आप रैंकिंग याद रखिए दोस्तों, और अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे, ठीक है, देखिए सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद गुजरात,
उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, गुजरात के बाद हमारा तमिलनाडु, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 का आंसर क्या है यहाँ पे, बी। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंध्र प्रदेश हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, नहीं यार, यहाँ पे स्टेट में देखा जाए तो गुजरात और ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार, तो ये गलत है। गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केरल है, यूपी है, ठीक है, और ये वेरी करेगा ये नंबर, जब तक हम एग्जाम देंगे यहाँ पे ये नंबर वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा नीदर 1 एंड 2। कहीं पे कितने एयरपोर्ट खुल जाएंगे, कहीं पे नया एयरपोर्ट मोदी जी खोल देंगे, ठीक है, तो इस हिसाब से ये नंबर वेरी करेगा, तो यहाँ पे आंसर है हमारा नीदर 1 एंड 2। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 274 नंबर का क्वेश्चन, सेंसस 2001 के हिसाब से नहीं, अभी 2011 के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए डेटा आप यहाँ पे, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद एमपी, उसके बाद तमिलनाडु एंड उसके बाद राजस्थान। तो टॉप 4 स्टेट्स आप याद रखेंगे। तो यूपी के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे, महाराष्ट्र, तो आंसर है हमारा बी, सी नहीं है यहाँ पे, बी हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 276। देखिए दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नर्मदा एंड तापी रिवर आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली, एकदम सही है। तापी रिवर लाइज साउथ ऑफ सातपुड़ा, विंध्यास, नर्मदा, सातपुड़ा, तापी, याद रखिएगा, ऐसे इनका डायरेक्शन है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, एकदम सही बात है। और वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हायर इन द नदर्न रीजन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, एग्जामिनर ने कैसे हिंट दिया है। अनाईमुडी कहाँ पे है, साउथ में सिचुएटेड है यार। अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी का डोडा बेटा एक हाईएस्ट पीक है हमारा, ठीक है, नीलगिरी इसका डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है। अनाईमुडी वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, कहाँ पे है, सदर्न इंडिया में। और ये क्या कह रहा है कि वेस्टर्न घाट जो है हायर है नदर्न इंडिया में। अगर ऐसा होता तो ये अनाईमुडी और डोडा बेटा हमारे गुजरात महाराष्ट्र में मिलते, नीचे क्यों मिलते साउथ में। तो देखिए यहीं पे हिंट दी है एग्जामिनर ने, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वेस्टर्न घाट देखिए दोस्तों रिलेटिवली लोअर है इन नदर्न रीजन एज कंपेयर टू सदर्न, सदर्न में वो ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा दोस्तों ए, जो कि गलत है, ओके। तो इस तरीके से हमने ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्शंस यहाँ पे देखे। आई होप आपको यहाँ से हेल्प हो रही होगी। अभी नेक्स्ट वीडियोज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 से। धन्यवाद।